जंगल की गहराइयों में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। हम एक आदमी के चेहरे का नीचे वाला हिस्सा देखते हैं जो डर के मारे कांप रहा होता है और गालियां दे रहा होता है। वो अपनी टांग पकड़कर कहता है कि उससे महसूस ही नहीं हो रही। जंगल के अंदर से एक और वॉरियर भागता हुआ आता है, दहशत में जोर जोर से चीखता हुआ। सोल्जर इधर उधर देखता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पेड़ के नीचे बैठे वॉरियर पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, और जवाब मिलता है कि सब मर चुके हैं। हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसने उन सबको मार डाला। उसका शरीर इंसान जैसा है, लेकिन सिर पर एक जानवर की खोपड़ी पहनी हुई है। सब उस मॉन्स्टर के हाथों मर गए। जंगल से भागते हुए एक सोल्जर चीखता है। टांग से जख्मी उसका साथी गुस्से से बोलता है, हम सबका एवरेज लेवल 40 है और हम सब पी के प्रोज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नंगा साइको सबको मार दे। जंगल से भागता सोल्जर जवाब देने का मौका भी नहीं पाता। 3 डार्ट्स सीधे उसके टेम्पल में घुस जाते हैं। बेचारे आदमी की आंख से खून बहने लगता है। हम एक काले भंवर को आते हुए देखते हैं। टांग से जख्मी सोल्जर अपने गिरे हुए साथी को देखकर डर के मारे कांपने लगता है। जंगल की गहराइयों में देखते हुए वॉरियर चिल्लाता है, जिसने ये सब किया है सामने आओ। वो सामने आता है और बिल्कुल शांत तरीके से दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि सामने वाला अपनी तलवार उठा चुका होता है। तू किस तरह का मॉन्स्टर है? सोल्जर चीखता है। खोपड़ी की आंखों के खांचों से अजीब सी पीली रोशनी चमकने लगती है। मैं कौन हूं? मॉन्स्टर पूछता है। हम एक कैसल देखते हैं जिसके इर्द गिर्द कुछ बहुत तेज जल रहा होता है। हमारे सामने लाल एनर्जी के फुफकारों से घिरा एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। एक वॉरियर गहरी गहरी सांस ले रहा होता है और अपनी साइड पकड़कर कहता है, मैंने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया। रिपोर्ट होता है कि ये बैटल गॉड डेमियन है, लेवल 900, फील्ड ऑफ ऑनर रैंक 1। उसके सामने नोटिफिकेशंस आती हैं। पहला, एबनॉर्मल स्टेट, आपका कैरेक्टर वीकनेस स्टेट में चला गया है, सारे स्टैट्स कम हो गए हैं। दूसरा, एबनॉर्मल स्टेट, आपका कैरेक्टर ब्लीडिंग स्टेट में है, एचपी लगातार कम होती रहेगी। तीसरा, एबनॉर्मल स्टेट, आपका कैरेक्टर सील्ड स्टेट में है, आप कोई भी स्किल यूज नहीं कर सकते। युवा आदमी साइड में देखता है और सोचता है, डैम, क्या इस गेम में हमेशा से इतने सारे एबनॉर्मल स्टेट्स थे? फिर एक और नोटिफिकेशन आती है, एबनॉर्मल स्टेट, आपका कैरेक्टर पेट्रिफिकेशन स्टेट में चला गया है, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। वो खून थूकता है और थकान से सांस लेता है। इस हालत में तो सेंट मैग्नस या हाई हेवन इमॉर्टल भी मुझे हील नहीं कर पाएगा, वो सोचता है। तब एक और वॉरियर सामने आता है। हैरान होता है कि पहले वाला अभी तक जिंदा है। तुम बिल्कुल कॉकरोच जैसे हो, इस बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, वो कहता है। रिपोर्ट होता है कि हमारे सामने किंग आर्थर खड़ा है, डेमन किंग एक्सपीडिशन लीडर। जख्मी जबान अपना हाथ बढ़ाकर उसे गाली देता है। हमारे सामने बड़ी सींगों और तेज दांतों वाली एक खोपड़ी होती है। एक मुस्कुराता हुआ ब्लॉन्ड आदमी ब्रूनेट पर लाल एनर्जी का ब्लास्ट करता है। तुमने क्या कहा? वो पूछता है। विक्टिम के पीछे झुकते हुए सिर के पास एक लाल नोटिफिकेशन चमकती है, वार्निंग, प्लेयर की स्टेमिना थ्रेशोल्ड से नीचे चली गई है, आप लॉग आउट हो सकते हो। डेमियन अपने आप को संभालता है। क्यों? वो पूछता है। किंग आर्थर मुस्कुरा जाता है। मैंने ये क्यों किया? फिर हम दोबारा उस भयानक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके बड़े सींग होते हैं। 3 नोटिफिकेशंस आती हैं। पहला, लॉर्ड ऑफ एबिस एब्रेक्सस अपना माना रेस कर रहा है। दूसरा, लॉर्ड ऑफ एबिस एब्रेक्सस सुपर रीजनरेशन एक्टिवेट कर रहा है। तीसरा, लॉर्ड ऑफ एबिस एब्रेक्सस 7th डेमोनिक गॉड स्टाइल यूज करने की कोशिश कर रहा है। किंग आर्थर कंधे के ऊपर देखता है और कहता है, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उंगलियां फैली हुई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो गरजता है। एक और नोटिफिकेशन आती है, अल्टीमेट मल्टी लेवल्ड वेदर रिवर्सल रियल्म डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो चुका है। जबरदस्त ब्लास्ट होता है। डेमियन ब्लॉन्ड आदमी को घूरता है। ये अल्टीमेट कितनी बार देख लूं फिर भी इंप्रेसिव ही लगता है, वो सोचता है। इंसानों की अपनी अपनी जगह होती है, किंग आर्थर कहता है, और सीधा डेमियन के पेट पर जोर का पंच मारता है। डेमियन जमीन पर गिर जाता है अपना पेट पकड़ के। किंग आर्थर, जिसके हाथ में वेपन होता है, शिकारी की तरह उस जवान को देखता है। हारा हुआ इंसान हारे हुए की तरह ही जीता है, कचरा कचरे की तरह बिहेव करता है, और नीचे का क्लास नीचे ही रहना चाहिए। डेमियन दर्द से चीखता है जब वो जमीन पर पड़े पड़े मार खाता है। ऐसा लूजर हीरो कैसे बन गया? किंग आर्थर गुस्से और नफरत से पूछता है। ये बहुत बड़ी गलती है ना? डेमियन पूरे शरीर से कांपता हुआ ऊपर देखता है। उसे अपने दुश्मन का घमंडी चेहरा दिखाई देता है। सब कुछ गलत कहाँ हो गया? हम एक गेमिंग चेयर देखते हैं। 10 साल पहले पहला वर्चुअल रियलिटी गेम आरसी क्रॉनिकल, जिसे एसी भी कहते हैं, रिलीज हुआ था। हम फाइटर्स से भरा एक कैसल देखते हैं। गेम ने लोगों को अपनी रियल जैसी ग्राफिक्स और जिंदा एनपीसी से अपनी तरफ खींचा। अलर्ट आता है, मेन इवेंट, डेमन किंग को हराओ, रिवॉर्ड अननोन। आसमान से कीमती आइटम्स गिरते दिखते हैं। डेमन किंग रेड का मेन इवेंट पहली बार क्वेस्ट क्लियर करने वाले को अपना किंगडम बनाने और एसी दुनिया का हीरो बनने का मौका देता है, साथ ही एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड। हम एक वॉरियर को कई खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखते हैं। कई लोगों ने अपनी पूरी जान एसी में लगा दी और मैं भी उनमें से एक था। हम एक सफ़ेद शर्ट पहने जवान को देखते हैं। उसका परिवार उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जिनसुंग, प्लीज़, मैं भी जीना चाहती हूँ, एक रोती हुई औरत कहती है। चले जाओ, तुम गेम एडिक्ट हो, तुम खुद को भाई कहने के लायक भी नहीं हो,
जवान चीखता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी 10 साल तक इस गेम में झोंक दी। हीरो याद करता है। मेरा परिवार मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। ये गेम ही मेरी पूरी जिंदगी बन चुका था और मुझे अपनी बर्बाद जिंदगी को सुधारने के लिए रिवॉर्ड चाहिए था। हम एक पहचाना हुआ कैरेक्टर देखते हैं। उसी वक्त मेरी मुलाकात किंग आर्थर से हुई। हीरो सोचता है कि सोने के गहनों में सजी हुई एक गॉडेस ब्लॉन्ड के सिर के ऊपर दिख रही है। उसका असली नाम जांग वाई है। हीरो को याद आता है कि वो गॉडेस एरिया का सेवक था और उसके पास इन्फिनिट सर्कल था जो उसे बेइंतहा माना देता था। किंग आर्थर के हाथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाफ होता है जिसका नॉब ड्रैगन के सिर के शेप का होता है। अपनी वार्म पर्सनैलिटी और करिश्मा के साथ उसने एक्सपेडिशन को लीड किया था। हीरो को याद आता है कि उसकी वजह से ही वो डेमन किंग के कैसल के बंजन तक पहुंच पाए थे। डेमियन पेट के बल पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा और बचा है, वो सोचता है। किंग आर्थर अपने हारे हुए दुश्मन को जीत के घमंड के साथ देखता है। वेल, लगता है दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, वो कहता है। तुम्हारी वजह से हमने डंजन क्लियर किया और डेमन किंग को मार दिया। डेमियन अपनी ताकत जोड़कर सिर उठाता है और अपने दुश्मन को देखता है। क्या तुम शुरू से ही मुझे धोखा देने वाले थे, वो पूछता है। किंग आर्थर अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है। बिल्कुल, वो जवाब देता है। डेमियन लाचारी में अपना सिर झुका लेता है। उसके गुस्से से भरे दुश्मन की आंखों से एनर्जी बहने लगती है। बेकार पैरासाइट, किंग आर्थर चिल्लाता है। मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं थे, मर जाओ। डेमियन अपने दुश्मन के सामने पड़ा है जो उसे मारने के लिए फाइनल ब्लो देने वाला है। क्या मेरी मौत ऐसे ही होगी, डेमियन सोचता है, सिर्फ उस गद्दार की वजह से, बिना कुछ हासिल किए। तब उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? डेमियन ऊपर देखता है। टूटी हुई जमीन के ऊपर एक सफेद बादल उठता है। डेमियन अपना हाथ अपने दुश्मन की तरफ बढ़ाता है। मैं समझ सकता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, एक आवाज कहती है। मैं एक पुरानी बुराई हूं और एबिस का लॉर्ड अब्रैक्सिस। किंग आर्थर लड़के के उठे हुए हाथ को हैरानी से देखता है। मैं पुरानी बुराई के प्रोग्रेस को आगे बढ़ाऊंगा, आवाज बोलती रहती है। किंग आर्थर अपने दुश्मन को देखता है। तुम अभी तक जिंदा हो, कितने जिद्दी हो, वो कहता है। गॉडेस ऑफ लाइट एरिया को मार दो, मैं तुम्हें एवेंजर डेमियन अपॉइंट करता हूं, एक अदृश्य आवाज कहती है। किंग आर्थर नफरत से भरे हुए दुश्मन को देखता है। मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगा, वो चिल्लाता है। उसका स्टाफ जमीन पर पड़े जवान की तरफ बढ़ता है। मर जाओ कमीने, किंग आर्थर चिल्लाता है। इस जमीन पर केओस के दूसरे युग को लाने वाला। लड़के के दिमाग में आवाज अपना मोनोलॉग खत्म करती है। डेमियन जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके शरीर के ऊपर एक सफेद रोशनी दिख रही है। एक छोटा ट्रक एक ईंट की बिल्डिंग के पास खड़ा है। जवान आदमी जोर से चिल्लाता है, जैसे वो किसी चीज से डर गया हो। उसकी आंखें फैली हुई हैं और पसीने की बूंदें उसके गालों से बह रही हैं। उसे चक्कर आ रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ, वो सोचता है। दरवाजे का हैंडल नीचे होता है। ये मेरी रूम है, मैं यहाँ क्यों हूँ, वो समझ नहीं पाता। एक जवान कमरे में आता है। होंग, आ और खाना खा, वो कहता है। हीरो उस आदमी को हैरानी से देखता है। वो आदमी बेड के सामने खड़ा है। क्या तुम माजिन हुन हो, हीरो पूछता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो कन्फ्यूजन में जवाब देता है। उसे इस वक्त आर्मी में होना चाहिए था, वो एक ऑफिसर था। फिर स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहने हुआ है, हीरो सोचता है। तुमने ही मुझे आज जल्दी उठाने को कहा था, वो लड़का कहता है। मैंने अपना काम कर दिया, वो गुस्से में चिल्लाता है और दरवाजा जोर से पटक कर बाहर निकल जाता है। हीरो अपना सिर पकड़ लेता है। क्या मैं सच में पागल हो गया हूं, वो सोचता है। धीरे धीरे उसे कुछ समझ आने लगता है। हीरो कैलेंडर देखता है। 28 जुलाई 2020। हम एक कैसल और उसके सामने खड़े वॉरियर्स को देखते हैं। यही वो टाइम था जब आर्क क्रॉनिकल्स का बीटा रिलीज हुआ था, हीरो सोचता है। वो सोचते हुए अपनी ठोड़ी पकड़ लेता है। क्या मैं पास्ट में वापस आ गया हूं, वो सोचता है। हीरो भूख से चावल खाता है। उसकी माँ और भाई उसे हैरानी से देखते हैं। इसे क्या हो गया है, औरत पूछती है। मुझे भी नहीं पता, जिन्होंने जवाब देता है। जिनसैंग हाथ में चावल का बाउल पकड़े हुए खुश लगता है। कितना टाइम हो गया है जब मैंने घर का खाना खाया था, वो सोचता है। माँ का खाना दुनिया का सबसे टेस्टी होता है, वो जोर से कहता है। हम एक मुस्कुराती हुई औरत और उसके 2 छोटे बच्चों को देखते हैं। ऐसे रहना बिल्कुल बचपन जैसा लगता है, हीरो सोचता है। उस वक्त वो बिल्कुल हेल्दी थी। जिनसैंग खाना रोक देता है। मैंने ज्यादा देर तक खा लिया, वो सोचता है। जिन्होंने अपना फोन देखता है। जो तुम्हारा खून गर्म कर दे वो यहीं से आता है। हमारे सामने एक कंप्यूटर गेम के वेपन्स, ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स दिखते हैं। फोन पर एक एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है जो तुम्हारी हार्ट बीट सबसे तेज कर दे। तलवारें और जादू, एक एंडलेस एडवेंचर की दुनिया। सिर्फ तुम्हारे लिए एक ग्रैंड कहानी। दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी गेम, अभी खेलो। जिन्होंने स्क्रीन को हैरानी से देखते हुए पूछता है कि ये क्या है। उसका भाई एसी चम्मच से उसे खिलाने की कोशिश करता है। कोरियन में एसी एक गाली जैसा लगता है, इसलिए जिन्होंने अपने भाई को लैंग्वेज संभालने को कहता है। तुम क्या बोल रहे हो, ये गेम का नाम है, तुम पागल हो, जिन्होंने चंबाता है। दोनों भाई एक दूसरे को पिंच करते हैं। ये तो बहुत गंदा है, जिन्होंने कहता है। आज ओपन बीटा लॉन्च हो रहा है, जैनसन कहता है।
हीरो जोर से टेबल पर अपनी मुट्ठी मारता है। आर्क क्रॉनिकल्स, वो गुस्से में कहता है। माँ और बेटा गाड़ी के पास अलविदा कहते हैं। मैं अब अपने घर जा रही हूँ, माँ कहती है। जिन्होंने अपना ज्यादा ख्याल रखना बेटा, वो बोलती है। मुझे फोन करते रहना, ठीक है? बिल्कुल, हीरो वादा करता है। वो गाड़ी में बैठकर हाथ हिलाता है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना माँ, हीरो कहता है। उसके बाद वो ड्राइवर को जुंगजोंग स्टेशन जल्दी से ले जाने को कहता है। गाड़ी के पिछले सीट पर बैठकर उसे एहसास होता है कि वो सच में 10 साल पीछे आ चुका है। हीरो अपने फ़ोन की स्क्रीन देखता है। ये वो टाइम था जब गैलेक्सी M24 ऐप कोई बेकार चीज़ नहीं बल्कि बेस्ट कैप्सूल हुआ करती थी। हीरो खुद को याद करता है, हाथ में बॉक्सेस उठाए हुए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। मेरे बिस्तर पर पड़े पिता की हालत, दिन रात काम और परिवार का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए मैं गेम में भाग गया और अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। हम एक कैप्सूल देखते हैं जिसमें एक जवान आदमी लेटा हुआ है। मैं इस वक्त को कैसे भूल सकता हूँ? हीरो उदास होकर कार के बैक सीट में बैठा सोचता है। अचानक उसके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ओयो, द सिस्टम इज एक्टिवेटिंग। ये क्या है, हीरो सोचता है, लेकिन तुरंत उसके सामने कई अन्य नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। बाकी समय 167 घंटे 59 मिनट 58 सेकंड। कृपया ध्यान दें कि अगर आप गेम में लॉगिन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। लड़का हैरानी से ऊपर देखता है। ये क्या है, वो सोचता है। मैंने तो गेम में लॉगिन भी नहीं किया है अभी तक। हीरो को हिचकी आती है, उसकी एक आंख बंद हो जाती है। लड़का अपना सिर पकड़ लेता है। उसे एक समझ में न आने वाली भाषा में वाक्य सुनाई देते हैं। हीरो पूरे शरीर से कांप रहा है। मुझे यकीन है कि मैंने इस आवाज़ को पहले सुना है, वो सोचता है। हे, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ड्राइवर उससे पूछता है। सेंस अडोंग गासुगिल इन फ्रंट ऑफ अस इज द एवरटेल स्टोर, अ वर्चुअल रियलिटी स्टोर। हम सेल्स वुमन को देखते हैं। क्या आज आप कुछ ढूंढ रहे हैं, वो पूछती है। हाँ, हीरो जवाब देता है, जो बहुत अजीब दिख रहा है। काउंटर के पीछे की लड़की मुस्कुराती है। सर माफ़ करें, लेकिन स्टोर के सभी कैप्सूल रिजर्वेशन बेस्ड सर्विस पर खरीदे जाते हैं, वो कहती है। हमारे सामने 3 एडवर्टाइजिंग स्टैंड हैं। अगर आपको ठीक लगे तो कस्टमाइज्ड एग्जामिनेशन लेने के बारे में क्या ख्याल है, सेल्स वुमन पूछती है। हीरो लड़की की तरफ नहीं देखता, वो बहुत उदास है। डिस्काउंटेड ना हो तो भी ठीक है, वो कहता है। मुझे एक जो आज रिलीज हो रहा है अभी दिखाओ। लड़की हैरानी से फिर पूछती है। हालांकि फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हीरो से उसके पीछे चलने को कहती है। जिनेन अभी भी त्यूरी चढ़ाए सेल्स वुमन के पीछे चलता है। वो उसे एक चमकदार कैप्सूल दिखाती है। ये एक रीफर्बिश प्रोडक्ट है जो दूसरे कस्टमर ने कैंसिल कर दिया था, वो कहती है। ये स्टोर का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल होता था। हीरो उसे कार्ड थमाता है और कहता है कि वो ये प्रोडक्ट खरीद रहा है। सेल्स वुमन कार्ड को हैरानी से देखती है। ये क्या है, कोई अमीर परिवार का यंग मास्टर, वो सोचती है। एक उदास अभिव्यक्ति वाला लड़का। डिलीवरी और इंस्टॉलेशन आज दोपहर में हो जाएगा, क्या ठीक रहेगा? वो उसके पीछे सुनता है। हाँ ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, युवक जवाब देता है। उसे नोटिफिकेशन की एक और सीरीज दिखाई देती है। यूज़र रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 84%, 99%, 100%। यूज़र मॉड जिनसेंग रजिस्टर हो गया है। वर्चुअल रियलिटी मोड सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया है। लड़का आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा है। मैंने अपनी जमा की हुई ज़्यादातर पैसे खर्च कर दिए, वो सोचता है। खैर, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसके दिमाग में विचार कौंसते हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, सिस्टम विंडोज़ वापस आ रही हैं और वो आवाज़, इसमें कोई शक नहीं है। वो डेमन किंग को देखता है और उसके नाम को याद करता है, अब्रैक्सिस। जिनसेंग को नोटिफिकेशन की एक और सीरीज दिखाई देती है। वर्चुअल रियलिटी मोड सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो गया है। आपने सफलतापूर्वक गेम रिया क्रॉनिकल से कनेक्ट कर लिया है। क्या आप गेम शुरू करेंगे? स्टार्ट, हीरो घृणा से कहता है। उसके सामने लाल सिस्टम विंडोज पॉपअप होती हैं। एरर रिपोर्ट, मेन स्ट्रीम 18327, DHCP वार्निंग, वार्निंग, मेन स्ट्रीम डिटेक्टेड हो गया है। RC क्रॉनिकल्स मेन प्रोटोकॉल्स ब्लॉकिंग तेज हो गई है। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने ढेर सारी सिस्टम वार्निंग्स आई हुई हैं। बताया जाता है कि वो एवरटेल हेडक्वार्टर्स में है, टॉप सीक्रेट डिपार्टमेंट ऑरेकल। हमारे सामने ऑपरेटर क्लो है और वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। लड़की का हाथ माइक्रोफोन की तरफ बढ़ता है। हम ढेर सारे कर्मचारियों को कंप्यूटर मॉनिटर्स के सामने बैठे देखते हैं। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑरेकल डिपार्टमेंट को कोड ब्लैक, मैं दोहराता हूँ, कोड ब्लैक। चश्मा लगाए एक आदमी अपनी सीट से उछलता है। ये क्या बकवास है, आखिर हो क्या रहा है, वो चिल्लाता है। ये इमरजेंसी है, वो जवाब सुनता है। जल्दी एक्शन लो, आदमी ऑर्डर देता है। क्लो डर से चिल्लाती है। टीम लीडर प्लीज़ अभी यहाँ आ जाओ। उसकी कॉल पर वाइट कोट में एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ, वो उत्साह से चिल्लाता है। बताया जाता है कि हमारे सामने ऑरेकल का हेड किम होकिन है। वो वार्निंग्स वाली बड़ी स्क्रीन को देखता है। लड़का और लड़की डरे हुए हैं। ये कब से शुरू हुआ, वो पूछता है। ये अभी अभी शुरू हुआ है, हमें भी कारण नहीं पता, क्लो जवाब देती है। कंपनी का हेड सोच में अपना ठोड़ी रगड़ता है। आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल फॉर द मेन स्ट्रीम धीरे धीरे तेज हो रहा है, लड़की उसे बताती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सारा कंट्रोल खो सकते हैं। हमारे सामने एक कंप्यूटर क्रिएचर है जो अपने सामने एक सफ़ेद गोला पकड़े हुए है, मेन स्ट्रीम।
आकाशिक रिकॉर्ड एक हाइपर एआई है जिसने एक अज्ञात क्षेत्र बनाया है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। होकिन और ऑरेकल अभी इसे देख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ छोटा सा भी गलत हो जाए तो ये सिस्टम को मिटा सकता है और बेशक पूरी गेम को भी। यूमा को नोटिफिकेशन और एक वार्निंग दिखाई देती है। मेन स्ट्रीम पर कंट्रोल का अधिकार 48% तक कम हो गया है। मेन स्ट्रीम पर कंट्रोल का अधिकार 36% तक कम हो गया है। कंट्रोल का अधिकार 25% से नीचे चला गया है। आकाशिक रिकॉर्ड द्वारा डिवाइडेड शुरू हो गया है जो सर्वर को खा रहा है। होकिन गुस्से से गाली देता है, वो नीचे देखता है। मेन स्ट्रीम पर कंट्रोल, इसे छोड़ दो, वो ऑर्डर देता है। टीम लीडर, उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है। येन उसे चिढ़ कर देखता है, जल्दी, हम पूरे एसी को नहीं खो सकते ना। युवक एक रूड गाली देता है और पूरी ताकत से लाल बटन दबाता है। हमारे सामने नीला सर्कल और पिक्सल्स हैं, नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड ने अपना राइट ऑफ कंट्रोल हटा दिया है। आकाशिक रिकॉर्ड ने ब्लॉकिंग प्रोटोकॉल को पॉज कर दिया है। मेन स्ट्रीम एक्टिवेट हो रहा है। योकेन मेन स्ट्रीम के एक्टिवेट साइन के सामने खड़ा है। अब शुरू हो रहा है, वो कहता है। 3 और नोटिफिकेशन सामने आती हैं। यू आर कनेक्टेड टू द गेम। प्लेयर डेमियन। डेट ऑफ कनेक्शन 29 जुलाई 2020। इस बात से कि हम हीरो को देख सकते हैं, ये साफ है कि वही नोटिफिकेशंस रिसीव कर रहा है। पेजेंट कपड़ों में एक आदमी एक बड़े से बोल्डर के पास बैठा है। उसके सामने 2 और मैसेजेस फ्लोट कर रहे हैं। करंट लोकेशन द विस्परिंग आइलैंड। वेलकम टू एरिया। हीरो ऊपर देखता है। मैं सच में वापस आ गया, वो कहता है। जिनसुंग गहरी सोच में पड़ जाता है। मुझे 10 साल का गेम प्ले याद है और ये नाम भी, वो सोचता है। जंग ह्यूमन, वही आदमी जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था। हर इंसान की अपनी जगह होती है जहां वो खड़ा होता है, ये कैरेक्टर कहता है। उसकी मुस्कान में कुछ सैडिस्टिक सा लगता है। एक कीड़ा कीड़े की तरह ही बिहेव करता है और एक कॉमनर को कॉमनर की तरह ही रहना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में फेल हो गए वही हीरोज बन रहे हैं। ये एक बड़ी एरर है, तुम्हें नहीं लगता? ह्यूमन पूछता है। हीरो गुस्से में जमीन पर पंच मारता है। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा जंगवाए, वो वादा करता है। जिनसुंग का गुस्सा फूट पड़ता है। जब मैं तुम्हें पाऊंगा तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हारी राख तक भी ना बचे, वो घोषणा करता है। उसका शरीर पीली एनर्जी से चमक उठता है। वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर इस गेम को खेलने का अफसोस रहे, वो कहता है। हीरो खड़ा होता है और आसपास देखता है। वैसे ये जगह कौन सी है, वो कहता है। मुझे तो बिगिनिंग्स विलेज से स्टार्ट करना चाहिए था। जिनसुंग एक नीली विंडो को देखकर भौहें से कोड़ लेता है। प्लेयर डेमियंस कनेक्शन लॉग हैज बिन कंफर्म्ड। फिर रेड वार्निंग्स की एक सीरीज अपीयर होती है। काउंटडाउन हैज बिन इनिशियलाइज्ड। टेस्ट नंबर 1 हैज स्टार्टेड। कंडीशन 1, अगर तुम 168 घंटे के अंदर गेम में लॉगिन नहीं करते तो तुम मर जाओगे। कंडीशन 2, जब तुम्हारा कैरेक्टर मरेगा तुम भी मर जाओगे। कंडीशन 3, अगर तुम दिए गए टाइम के अंदर गोल कंप्लीट नहीं करते तो तुम मर जाओगे। हीरो दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखता है। ये सब क्या बकवास है, वो किसी से पूछता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है। ये क्या कह रहा है, वो चीखता है। एक और नोटिफिकेशन आती है। सेंस लिमिट हैज बिन रिमूव्ड। हीरो जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। रिमूवल ऑफ सेंस लिमिट कंप्लीट। नई विंडोज अपीयर होती हैं। प्लेयर डेमियंस फाइनल गोल हैज बिन रिन्यूड। फाइनल गोल डेमन किंग्स डिसेंट। टाइम रिमेनिंग 87,599 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स। हीरो मुश्किल से अपना सिर उठाता है। ये घटिया गेम, वो चीखता है। तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया? 2 और नोटिफिकेशंस दिखाई देती हैं। क्लास विल बी गिवन बेस्ड ऑन द फाइनल गोल। डॉक्टर जिनसुंग हैरानी से ऊपर देखता है। क्या? विच डॉक्टर? ये क्या बकवास है, वो बिविल्डर्ड होकर पूछता है। विच डॉक्टर? इस क्लास की रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिमिटिव पावर्स यूज करते हैं। ये वे बीइंग्स होते हैं जो मौत के सबसे करीब होते हैं। एंशिएंट सॉर्सरी और कर्सेस। विच डॉक्टर जमीन पर बैठकर अपने हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी में चाकू घुमा देता है। इनकी पहचान राज में छुपी होती है और ये मानते हैं कि मौत ही मुक्ति है। हीरो गाली देता है। दूर पहाड़ों का नज़ारा दिखाई देता है। 2 नोटिफिकेशंस और अपीयर होती हैं। डेमियन लेवल 1 क्लास विच डॉक्टर अफिलिएशन नन। अलाइनमेंट -999999999999। टाइटल एट्रॉसिटी। स्टेट्स स्ट्रेंथ 1, HP 1, एजिलिटी 1, इंटेलिजेंस 1, टैलेंट 1, लक 1। हीरो सामने लटकी हुई नीली विंडो को घूरता है। मेरे स्टैट्स तो बिल्कुल बेकार हैं, वो कहता है। एक और विंडो बताती है। डेमियन विच डॉक्टर लेवल 1 क्लास रैंक हिडन क्लास। डिस्क्रिप्शन पॉइजन कर्सेस समन्स बोन्स ब्लड कॉप्सेस और सोल से जुड़ी स्पेल्स यूज की जा सकती हैं। ये एक आउटपुट टाइप डैमेज डीलिंग क्लास है जो अपोनेंट पर धीरे धीरे डैमेज एक्यूमुलेट करती है। इसके साथ पॉइजन एक स्पेशल सब क्लास अटैक है। जिनसुंग खुद का सिर खुजाता है, चेहरा नाराज है। हिडन होने के बावजूद ये क्लास मेरे लिए बिल्कुल सूट नहीं करती, वो सोचता है। अचानक हीरो घबराकर चीखता है और ऊपर देखता है। फिर से क्या हो रहा है? रेड वार्निंग्स फ्लैश होती हैं। वार्निंग, यू हैव कमिटेड अ क्राइम। वार्निंग, योर अलाइनमेंट इज एक्सट्रीमली लो। अलाइनमेंट -999999999999।
नोटिफिकेशन, एन अलाइनमेंट पेनल्टी हैज बीन अप्लाइड। विच डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में खड़ा जवान आदमी दहशत से चीख पड़ता है। -99999999999 का अलाइनमेंट। वो लकड़ियां हिलाता है। इतना बड़ा नंबर तभी पॉसिबल है जब मैंने लगभग 1 बिलियन लोगों को मारा हो। जिनसंग चीखता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है। क्या ये सेंस बनाता है? क्या ये कोई बग नहीं है? एक और इन्फॉर्मेशन विंडो सामने आती है। पेनल्टी, डेथ पर 500% एक्सपीरियंस पॉइंट्स का लॉस। डेथ पर आइटम्स ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी 500% ज़्यादा। डेथ पर इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी 500% ज़्यादा। सेफ जोन शील्ड नलिफाइड। एनपीसीज तुम पर अटैक करेंगे। हीरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये कोई मजाक तो नहीं है, वो कहता है। वो इमेजिन करता है कि सब लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। इस तरह की पेनल्टी का मतलब है कि ये गेम मुझे सीधा डेमन किंग बना रहा है, वो सोचता है। हीरो के पैरों में बहुत ही इंटरेस्टिंग शूज़ होते हैं। मुझे ये सेकंड चांस मिला है, लेकिन अभी मेरी लाइफ स्टेक पर है, वो सोचता है। जिनसंग अपने हाथों को चेहरे तक ले जाता है। क्या मुझे अपना फेस कवर कर लेना चाहिए? वो सोचता है, दुनिया की हर चीज़ को कर्ज करते हुए। हमारे सामने एक विलेज है जिसका नाम ड्यूनॉन है। एक स्क्वायर हेड वाला आदमी उस रूम में एंटर करता है जहाँ एक ओल्ड मैन बैठा होता है। बताया जाता है कि उस ओल्ड मैन का नाम एल्मोर है और वो विलेज का एल्डर है। इस दुनिया में रिसेंटली आए एक एडवेंचरर का स्वागत करते हुए वो कहता है, वेलकम। विजिटर किसी वजह से हीरो जैसा लग रहा होता है और उसने अपने हेड पर एक पेपर बैग पहना होता है। ओल्ड मैन सामने खड़े लड़के की तरफ देखता है और पूछता है, तुमने अपने हेड पर पेपर बैग क्यों पहना हुआ है? जिनसंग आई स्लिट्स के थ्रू उसे देखता है और कहता है, कूल लगता है। एल्मोर उसे ऐसे देखता है जैसे वो इडियट हो। लड़का पेपर बैग के नीचे शर्म से लाल हो जाता है। सीरियसली, वो सोचता है, अगर कंपलसरी क्वेस्ट ना होता तो मुझे ही पेपर बैग यूज ही नहीं करना पड़ता। ओल्ड मैन अपनी फिस्ट में खंकार करता है। ठीक है, मैं तुम्हारे टेस्ट का रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कहता है। हाँ, जिनसंग रिप्लाई करता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे जल्दी से क्वेस्ट चाहिए। पेपर्स एल्डर के सामने उड़ने लगते हैं और वो नर्वस हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, वो बोलता है। फिर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी इंडेक्स फिंगर उठाता है। अच्छा, ध्यान से सुनो, वो कहता है। हमें कुछ गुस्से वाले चिकन्स दिखते हैं। एल्मोर बताता है कि विस्परिंग आइलैंड चिक्स से भरा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने सारा फीड खा लिया है और स्टोर रूम्स बिल्कुल खाली हो चुके हैं। ओल्ड मैन एक पेपर देता और कहता है, उनमें से 10 को पकड़ो। यही क्वेस्ट मैं तुम्हें असाइन कर रहा हूँ। ड्यूनॉन विलेज के पीछे पहाड़ों का एरिया होता है। हमारे सामने काफ़ी क्यूट चिकन होती है। कोई बुशेस के पीछे से उसे देख रहा होता है। एक पॉइंट सीधा चिक के बट में लगा होता है। हीरो उस चिकन के पास जाता है जो ज़मीन पर मोशनलेस पड़ी होती है। एक लड़का स्पिटिंग ट्यूब पकड़े हुए होता है और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होता है। जिनसंग थककर ज़मीन पर बैठ जाता है। मैं भूल गया था कि मेरे पास सिर्फ 1 HP है, वो कहता है। नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं। क्वेस्ट, कैच द चिक्स। तुम अभी अभी कॉन्टिनेंट ऑफ एरिया पर आए हो। विस्परिंग आइलैंड के चिक्स को हटाओ और स्टोर रूम्स को प्रोटेक्ट करो। ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन, 10 चिक्स पकड़ो और 10 येलो फेदर्स कलेक्ट करो। प्रोग्रेस 10%। रिवॉर्ड, एल्मोर्स बिगिनर सेट और एल्मोर्स रिकमेंडेशन। लड़का अभी भी हैवी ब्रीदिंग कर रहा होता है। मैंने एक पकड़ ली, वो थकान से बोलता है। हीरो अपने सामने सिस्टम विंडो देखता है। उसमें स्किल्स के नाम होते हैं। शूटिंग ऑफ पॉइजनस नीडल्स, कंट्रोल द डेड, ब्लडी इम्पल्स, करप्टेड एलिक्सर, वुडू डॉल, ज़ॉम्बिफिकेशन। लड़का इन नेम्स को ध्यान से देखता है। कोई चॉइस नहीं है, वो सोचता है। मैं सिर्फ एक ही स्किल यूज़ कर सकता हूँ। बाकी स्किल्स तब अनलॉक होंगी जब मैं लेवल 10 पर पहुंचूंगा। जिनसंग उठ खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है कि अब बाकी का काम खत्म करेगा। वो हाथ में स्पिटिंग ट्यूब पकड़कर मुस्कुराता है। अब मुझे समझ आ गया इसे कैसे यूज़ करना है। अब मैं इसे प्रॉपरली करूंगा, वो कहता है। इस वेपन से हीरो और भी चिकन्स को वहीं हिट करता है। नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं। यू हैव डिफीटेड अ चिक, यू हैव गेन्ड XP। अब सीन शिफ्ट होता है। हमारे सामने एक स्काईस्क्रेपर होता है जो EN ग्रुप की बिल्डिंग बताई जाती है। कैबिन का ग्लास डोर खोलता है। एक यंग ब्लॉन्ड मैन अपने हेड के पीछे हाथ फेरता है। ग्लासेस पहने एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है, क्या इंप्रेशंस हैं? उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो उठता है और टावल से अपना चेहरा पहुंचता है। कंट्री के यूजर्स का रिएक्शन कैसा है, वो पूछता है। लॉन्च के 1 दिन के अंदर सारे कैप्सूल सोल्ड आउट हो गए हैं, दूसरा आदमी कहता है। मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग VR गेम्स का हाल 1 हफ्ते में बदलने वाला है। टेबल पर फ़ोन रिंग करता है। डिवाइस का क्लोजअप दिखाया जाता है। ब्लॉन्ड मैन स्माइल करता है और डायरेक्टर को ग्रीट करता है। कॉरिडोर में चलते हुए वो पूछता है, जो मैंने मांगा था वो तैयार है? जी हैं यंग मास्टर, रिप्लाई मिलता है। वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होता है। सबसे सूटेबल क्लास, फास्टेस्ट लेवलिंग मेथड और हर टाइप के आइटम्स और इक्विपमेंट तैयार हैं, डायरेक्टर बोलता है। यंग मैन ऑफिस चेयर पर बैठने जाता है। थैंक यू डायरेक्टर, अब टाइम आ गया है इस गेम को पलट देने का। वो चेयर पर बैठता है, गुड बाय बोलता है और कहता है, बाद में कॉल करूंगा। ऊपर देखता है जहाँ अजीब सी वजह से बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। समझ गया, वो कहता है। क्लोजअप में उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो EN ग्रुप के प्रेसिडेंट का 4th ग्रैंडसन होता है। OS गेम द टेम्पेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस का प्रो गेमर जांग ह्यूमन AC, जिसका निक नेम किंग आर्थर है। एक फेदर नीचे गिरता है। मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ह्यूमन कहता है। उधर हीरो हैवी ब्रीदिंग के साथ पकड़े हुए चिकन्स के बीच एक घुटने पर गिर जाता है। आखिरकार मैंने जितनी चाहिए उतनी चिकन शूट कर ली, वो कहता है। उसके सामने ब्लू ग्लो अपीयर होता है। लेवल अप, तुम लेवल 2 पर पहुंच गए हो। लड़का थकान या एक्साइटमेंट की वजह से कांप रहा होता है।
आखिर में लेवल 2 हो गया, वो चिल्लाता है। जिनसंग अपनी फिस्ट क्लेंच करता है और ब्लू विंडो को अमेजमेंट से देखता है। उसका लेवल बढ़ चुका होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसे 5 स्टैट पॉइंट्स मिले होते हैं। हीरो खुशी से चमक रहा होता है। मेरे पास 5 स्टैट पॉइंट्स बचे हैं, वो एक्साइटेडली बोलता है। नॉर्मली लेवल अप पर सिर्फ 2 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। अगर 3 मिलते हैं तो या तो ओपस क्लास होती है या फिर कैरेक्टर एक्सेप्शनल होता है। लड़का मुस्कुराता है और अपनी चिन रब करता है। हाँ, क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरी हिडन क्लास है? ये इतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। जिनसंग खुशी से अपनी फिस्ट क्लेंच करता है। ठीक है, वो चिल्लाता है। उसकी आंखों में एक प्रेडेटरी शाइन आ जाती है। वेट करना जैंग ह्यूमन, मैं जल्द ही तुम्हें टुकड़ों में चीर दूंगा। हीरो किसी से भाग रहा होता है। भारी सांसें लेते हुए वो गांव की गलियों में दौड़ रहा होता है और उसके पीछे चिकन्स लगे होते हैं। एक यंग लड़का ये सब देखकर हैरान रह जाता है। हीरो लगभग उससे टकरा देता है। ये क्या था? लड़का सरप्राइज में चिल्लाकर पूछता है। उसके चेहरे पर असली खौफ दिखाई देता है। बहुत सारे चिकन्स हैं और लगता है जैसे वो हीरो को फाड़ देने के लिए तैयार हों। 3 जवान लड़के एक्साइटमेंट के साथ ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, व्हाट द हेक, ये पेपर बैग के साथ क्या सीन है? क्या ये कोई टेमर है? अरे नहीं, टेमर्स तो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फेमिलियर ही रेस करते हैं। लगता है चिकन्स हीरो को पकड़ ही लेंगे। इस स्पीड से तो ये बंदा जल्दी मर जाएगा। उनमें से एक कहता है। हीरो मुड़ता है और अपनी ब्लोगन से शूट करता है। एक बर्ड को हिट लग जाती है। बाकी सब गुस्से में उस पर टूट पड़ते हैं। जिनसंग अपने फेदर्ड ओपोनेंट्स को देखकर शॉक हो जाता है। क्या ये ज्यादा हो गया? वो सोचता है। फिर वो दोबारा भागना शुरू कर देता है। पर अगर मुझे एल्मर का चिक्स, हेन्स और रूस्टर्स वाला क्वेस्ट जल्दी क्लियर करना है तो ऐसे ही सबको एक साथ गैदर करना बेस्ट मूव है, वो सोचता है। वो इधर उधर देखता है, यहीं कहीं होना चाहिए। चिकन्स अपनी चमकती आंखों के साथ दोबारा उस पर झपटते हैं। हीरो एक शिकारी वाली मुस्कान मुस्कुराता है। चिकन के पंजे दिखाई देते हैं। बर्ड्स जो हीरो का पीछा कर रहे होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तब पता चलता है कि सब के सब एक पेट ट्रैप के अंदर गिर चुके हैं जो पहले से प्रिपेयर किया गया था। तुम सब फंस चुके हो, जिनसंग डिक्लेयर करता है। पेपर बैग के नीचे से उसकी स्माइल दिख रही होती है। अब तुम सब मेरी EXP बनने वाले हो, वो कहता है। नोटिफिकेशंस आती हैं। यू हैव डिफीटेड द हैन, यू हैव गेन्ड XP। मारे हुए बर्ड्स पिट के नीचे पड़े होते हैं। उनकी पीठ में डार्ट्स घुसे होते हैं। नोटिफिकेशंस रुकती ही नहीं। यू हैव डिफीटेड द रूस्टर, यू हैव गेन्ड XP, यू हैव रीच्ड लेवल 9। जिनसंग को एनर्जी का एक जबरदस्त झटका महसूस होता है। वो अपने हाथों को देखता है। ग्रेट, वो चिल्लाता है और अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। पेपर बैग के नीचे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो लेवल 10 पहुंचकर एक स्किल अनलॉक कर लूंगा, वो कहता है। एक और नोटिफिकेशन आती है। ड्यू टू योर पार्टिसिपेशन इन बैटल योर EXP हैज इंक्रीज्ड बाय 1। हीरो कंफ्यूज हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है, वो सोचता है। पास के जंगल में एक चिकन की गर्दन पर ब्लेड का टिप दिखाई देता है। नोटिफिकेशन आती है। यू हैव डिफीटेड द हैन, यू हैव गेन्ड XP। चाम मैंग नाम का एक यूजर मुस्कुराते हुए बर्ड्स को मार रहा होता है। ये तो कमाल है, वो चिल्लाता है। डोंगल और मिनांग भी वही कर रहे होते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, क्या ये रियल है? पहला पूछता है। स्वीट, दूसरा जवाब देता है। आगे 2 और यूजर्स खड़े होते हैं, नामसू और जिनेन। बिल्कुल स्वीट, पहला कहता है। एसी हमारे सामने कुछ भी नहीं, दूसरा बोलता है। उनके सामने एक मरा हुआ चिकन पड़ा होता है जिसके सिर में हीरो का डांट घुसा होता है। मुझे नहीं पता ये किसने प्रिपेयर किया, पर चलो इसका फायदा उठाते हैं, एक कहता है। हाँ, जब खाना किसी और का हो तो और टेस्टी लगता है, उसका दोस्त बोलता है। चा मैंग को लेवल 7 रीच करने का नोटिफिकेशन मिलता है। तू फिर से लेवल अप हो गया है ना, उसका दोस्त पूछता है। क्या हम ऐसे ही रैंकर्स बन जाएंगे? लगता तो वही है, लकी बंदा कहता है। हीरो पीछे से उसके पास आता है। हे, मजा आ रहा है, वो पूछता है। निंग मुड़ता है और बोलने की कोशिश करता है कि उसे सब कुछ नेचुरली एंजॉय हुआ, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। हीरो उसके जबड़े पर जोर से पंच मारता है। बंदा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। 2 नोटिफिकेशंस आती हैं। स्टेटस इफेक्ट, योर कैरेक्टर हैज फेंटेड, यू मे नॉट कंट्रोल योर कैरेक्टर फॉर 5 सेकेंड्स। उसके दोस्त चिल्लाने लगते हैं। वो घुटनों पर बैठकर उसे हिलाने लगते हैं। हीरो उनके पास आता है और ठंडे अंदाज में पूछता है, क्या तुमने वो खाया जो मेरा था? बाकी लड़के हीरो को देखकर डर जाते हैं। अच्छे से कह रहा हूं, जो खाया है वो उगल दो, वो गुस्से में बोलते हैं। ये क्या बकवास है, तुम हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हीरो जमीन पर पड़े उन चिकन्स की तरफ इशारा करता है। जिनसंग का चेहरा खौफनाक हो जाता है। वो लिटरली गुस्से में धुआं छोड़ता हुआ लगता है। तुम लोग इतना क्लियर प्रूफ होने के बाद भी झूठ बोल रहे हो, मरना चाहते हो क्या? वो चिल्लाता है। एक लड़का तलवार पकड़ता है पर डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, जो खाया है उगल दो और यहां से निकल जाओ। चा मांग होश में आता है, तलवार उठाता है और हीरो को दूर फेंक देता है। निंग उठता है और अटैक करता है और गाली देता है। जिनसंग अपनी ब्लो पाइप उठाता है। मैंने वार्निंग दी थी, वो कहता है। अगला ही पल सिर के ऊपर जोर का वार होता है। बाकी दोस्त डर के मारे कांप जाते हैं। कोई अपने दोस्त को पुकार रहा होता है, कोई हीरो पर उंगली उठाकर सबको उससे मारने के लिए बोलता है। पूरा ग्रुप हीरो पर टूट पड़ता है, जबकि हीरो के पास सिर्फ ब्लो पाइप होती है।
हीरो काउंटर करता है। रिजल्ट देखकर वो खुद भी इंप्रेस हो जाता है। सब ओपोनेंट्स गिर चुके होते हैं, सिर्फ डोंगचल खड़ा होता है और वो भी वापस मारने की कोशिश करता है। हीरो उस पर भी अटैक करने के लिए अपना वेपन उठाता है। मैंने कहा था उगल दो, जिनसंग हिस्टेरिकली चिल्लाता है और ब्लो पाइप से वार करता है। पिटे हुए लड़के जमीन पर पड़े और बैठे होते हैं। वो डर के मारे बातें कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश करते हुए कि उनके सामने कौन खड़ा है। एक नोटिफिकेशन सबके सामने आती है, योर पार्टी मेंबर डॉन चॉल हैज डाइड। हीरो के साइड से एक पावरफुल ऑरा निकलती हुई दिखाई देती है। केओटिक यूजर, एक लड़का बोलता है। ये सुनते ही सब में पैनिक फैल जाता है। जमीन पर पड़ा एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, जल्दी भाग वरना मर जाएंगे। सब लड़के उठकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। गेम के अंदर केओटिक यूजर्स वो होते हैं जो पीके में स्पेशलाइज करते हैं। हीरो के हाथ में एक ग्लो पाइप होती है। कियोटिक यूजर्स को क्रिमिनल्स के बराबर माना जाता है। जिनसुंग अपने अजीब वेपन से शूट करता है। भागते हुए दोनों दुश्मनों के सर पे एक एक डार्ट लगता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, सीवियर पॉइजनिंग के साइंस के साथ। नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं, स्टेटस इफेक्ट, आपका कैरेक्टर पॉइजन हो चुका है। हीरो अपने दुश्मनों को हैरानी से देखता है। वो जमीन पर पड़े हुए लोगों के पास जाता है और इधर उधर देखता है। उनमें से एक कहाँ गया, वो पूछता है। जिस आदमी की बात हो रही होती है वो घास में पड़ा होता है, अपना मुंह हाथों से ढक के मन ही मन दुनिया की हर चीज को सबसे गंदी गालियां दे रहा होता है। यंग मैन स्टेटस विंडो खोलता है और उस पर उंगली रखता है। देखा, नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं। एक्टिव बैटल के दौरान आप लॉग आउट नहीं कर सकते। लॉग आउट होने में 300 सेकंड्स बाकी हैं। यंग मैन दहशत से कांपने लगता है और गाली देना जारी रखता है। वो गुस्से में जमीन पर अपनी मुट्ठियां मारता है। साला सोचा भी नहीं था कि हम किसी कियोटिक यूजर से टकरा जाएंगे, वो सोचता है। हीरो उस अकेला पड़े हुए आदमी के पास जाता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। यंग मैन जो डर से कांप रहा होता है ऊपर देखकर हीरो को देखता है। हीरो ब्लो पाइप उठाता है। हेलो, वो कहता है। जिस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं वो डर से हिचकी लेता है और अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश करता है। ब्लो पाइप पहले ही हीरो के मुंह में होती है। जंगल में एक डेस्परेट चीख गूंजती है। नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं। आपने 58 येलो फेदर्स हासिल किए, आपने 47 वाइट फेदर्स हासिल किए, आपने 47 बेसिक एचपी पोशंस हासिल किए। जिनसुंग स्टेटस विंडोज के साथ काम करता है। हारे हुए दुश्मन उसके पैरों के नीचे पड़े होते हैं। ये तो मेरी सोच से काफी बेहतर निकला, हीरो कहता है बिना अपने सर से बैग हटाए। यंग मैन सामने दिख रही इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है। नोटिफिकेशंस की पूरी सीरीज सामने आती है। आप लेवल 10 पर पहुंच गए हो। अब आप कंट्रोल द डेड स्किल यूज कर सकते हो। अब आप ब्लड इम्पल्स स्किल यूज कर सकते हो। अब आप करप्टेड एलिक्सर स्किल यूज कर सकते हो। अब आप वुडू डॉल स्किल यूज कर सकते हो। वो आदमी खुशी से अपनी मुट्ठियां उठा लेता है। यस, आखिरकार मैं लेवल 10 की लॉक्ड स्किल्स यूज कर सकता हूं, वो खुशी से चिल्लाता है। हम एक विंडो देखते हैं जिसमें उन सब स्किल्स के नाम लिखे होते हैं। अचानक जिनसुंग चौंक जाता है जब उसके सामने लाल वार्निंग्स अपीयर होती हैं। आपने पीके कमिट किया है, आपका अलाइनमेंट 1 पॉइंट कम हो गया है, करंट अलाइनमेंट -9, अब और कोई अलाइनमेंट कम नहीं हो सकता। हीरो राहत की सांस लेता है। लगता है मैं पहले ही बॉटम तक पहुंच चुका हूं। हाँ, कभी कभी ये भी काम आ जाता है, वो कहता है। वो अपनी उंगली ब्लू विंडो की तरफ बढ़ाता है। एट्रॉसिटी टाइटल, वो बोलता है। हम इन्फॉर्मेशन विंडो देखते हैं। इफेक्ट्स, पीके विक्टिम से आइटम ड्रॉप रेट प्लस 500%, पीके विक्टिम से गोल्ड ड्रॉप रेट प्लस 500%, पीके विक्टिम की एसेट्स का ऑटोमेटिक पोजीशन, पीके विक्टिम का एक्सपी ऑटोमेटिक मिलता है। इस पॉइंट पर तो ये पूरा चीटिंग ही लगता है, जिनसुंग हंसते हुए कहता है। वो सिस्टम के साथ काम करता रहता है। वेल, ये भी एक अच्छा तरीका है, वो बोलता है। हम हीरो की आंख देखते हैं। वो क्लियरिंग से दूर चला जाता है जहां हारे हुए दुश्मन पड़े होते हैं। अब लेवल अप करना काफी मजेदार होगा, जिनसुंग हंसी के साथ कहता है। हीरो स्टोर के पास जाता है। सेलर अपने टैबलेट से नजर हटाकर विजिटर को देखता है। वो हेलो कहने ही वाला होता है पर अपने दोस्त को पहचान लेता है जो हीरो होता है। जिनसुंग उस यंग मैन को देखता है और ग्रीट करता है। हीरो बास्केट में ग्रोसरीज डालना शुरू करता है जिससे सेलर कंफ्यूज हो जाता है। तुम इतना सारा कन्वीनियंस फूड क्यों खरीद रहे हो, तुम बीमार पड़ जाओगे, स्टोर वर्कर चिल्लाता है। जिनसुंग मुस्कुराता है। क्या करें, मैं थोड़ा बिजी हूँ, वो कहता है। सेलर गहरी सांस लेता है। सामने ग्रोसरीज से भरी बास्केट होती है। बस अब और मत सुनाओ, बिल बना दो, हीरो कहता है। सेलर उस आदमी को रोक लेता है जो पहले ही वॉलेट निकाल चुका होता है। ठीक है, वॉलेट वापस रख दो, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, पर ये तो 50,000 से ऊपर है, जिनसुंग हैरानी से कहता है। स्टोर क्लर्क अजीब सी मुस्कान देता है। अगली बार मुझे एक ड्रिंक पिला देना, वो कहता है। हीरो हैरानी में अपने सर के पीछे हाथ फेरता है। सामने टैबलेट पर न्यूज़ चल रही होती है। टाइम एंड स्पेस के टेम्पेस्ट का सबसे यंग प्लेयर जैंग वाई रिटायर होने जा रहा है, प्रेजेंटर रिपोर्ट करता है। हीरो हैरानी से न्यूज़ सुनता है। ये बताया जाता है कि उसे अब कीबोर्ड और माउस वाले बेसिक गेम्स में इंटरेस्ट नहीं रहा। जैंग वाई ने जो नेक्स्ट गेम सिलेक्ट किया है वो है करंटली पॉपुलर वर्चुअल रियलिटी गेम एसी। जिनसुंग सेलर के पास जाता है और उसके डिवाइस को देखता है। जैंग वाई, क्या तुम उस बंदे को जानते हो, स्टोर क्लर्क पूछता है। दोनों यंग लोग मुस्कुराते हुए रिपोर्ट की हीरो के बारे में बात करते हैं। वो काफ़ी फेमस है, हीरो कहता है। कॉन्ग्लोमेरेट से है, लंबा, हैंडसम और गेमिंग में कमाल का, स्टोर ऐड करता है। अगर तुम उसे नहीं जानते तो तुम्हें स्पाई समझा जाएगा। जिनसुंग सामने वाले को थोड़ा संभल कर देखता है और कुछ नहीं बोलता। दून विलेज के पास का जंगल। हीरो अपनी ब्लो पाइप से गुस्से में भरे हुए एक और चिकन्स के ग्रुप पर अटैक करता है। वो साला यहीं आ रहा है, वो सोचता है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, लेवल अप, आप लेवल 15 पर पहुंच गए हो। जिनसुंग सोच में पड़ जाता है और बैग के उस कोने को रगड़ता है जहां उसकी चिन्ह होती है। इसका मतलब मैं अब आराम नहीं कर सकता, मुझे खुद को इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। हीरो इधर उधर देखता है, वैसे भी लगता है जगह यहीं कहीं थी, वो कहता है।
जिनसुंग सिस्टम विंडो खोलता है और उसके साथ काम करना शुरू करता है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, क्वेस्ट द प्रेडेटर ऑफ विस्परिंग आइलैंड, क्लास एपिक, डिटेल्स म्यूटेटेड वाइल्ड बोर को डिफीट करो और उसकी हाइट वापस लाओ, प्रोग्रेस 0%, रिवॉर्ड एल्मोर की रिकमेंडेशन। एक आदमी जंगल के रास्ते पर चल रहा है। इस आइलैंड पर ये उसकी लास्ट क्वेस्ट है, वाइल्ड बोर का शिकार। वो सोचता है अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो एल्मोर के रिकमेंडेशन के साथ कहीं और जा सकता हूँ। बस एक ही प्रॉब्लम है, वाइल्ड बोर्स अक्सर माइग्रेट करते रहते हैं, इस वजह से उन्हें लोकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। हमें वो एनिमल दिखाई देता है। अगर मैं 1 घंटे के अंदर उनके लेयर तक नहीं पहुंचा तो मुझे रिस्पॉन्ड टाइम के लिए और 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। हीरो कुछ नोटिस करता है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। मिल गया, वो कहता है, और सच में उसके सामने एक बोर खड़ा होता है, एक पत्थर और एक पेड़ के बीच। एक इन्फॉर्मेशन विंडो अपीयर होती है, वाइल्ड बोर, स्पीशीज वाइल्ड बीस्ट, टाइप एलीट, लेवल 30। एनिमल शांति से मशरूम्स और वर्म्स खा रहा होता है। जिनसुंग एक घुटने पर बैठकर एनिमी को एग्जामिन करता है। लेवल 30 और एलीट टाइप, अगर गार्ड गिरा दिया तो मैं मर भी सकता हूँ, वो सोचता है। हीरो को याद आता है कि NAC में मॉन्स्टर्स को नॉर्मल, एलीट, नेम्ड और चैंपियन कैटेगरीज में बांटा गया है। इनमें से एलीट और ऊपर के टाइप्स के पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसे टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे अटैक, डिफेंस और क्राउड कंट्रोल, जिससे टोटल 24 वेरिएशंस बन जाती हैं। हमें 3 आइकन्स दिखते हैं, जिनमें से एक पर लिखा होता है स्किल, करप्शन, एलिक्सिर। हीरो अटैक करने के लिए दौड़ता है। ठीक है, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता करता हूँ, वो कहता है। बोर के सिर पर एक ज़बरदस्त ब्लो पड़ता है। वो ज़ोर से चीखता है और इधर उधर देखने लगता है, अटैकर को ढूंढने की कोशिश में। हेलो, हीरो कहता है, जो पेड़ की एक ब्रांच पर बैठा होता है। बोर अपना सिर उठाता है और एक पियर्सिंग स्क्वील निकालता है। वो हीरो तक पहुंचने की कोशिश करता है और अपने दांतों से ब्रांच पर वार करता है। हाँ, मेरे पास आ, हीरो कहता है, और पीली लिक्विड से भरी बॉटल एनिमी की तरफ फेंक देता है। ये लो तुम्हारा हाउस वार्मिंग प्रेजेंट, जिनिन बोलता है। बॉटल बोर के सिर पर लगकर टूट जाती है। बोर दर्द से चीखता है। वो अपना सिर झटकता है, जैसे होश में आने की कोशिश कर रहा हो। इसके पास फिजिकल इम्यूनिटी नहीं है, जिनसुंग समझ जाता है। हीरो एनिमी के बिहेवियर और एक्शंस को एनालाइज करता है। ये मॉन्स्टर समन नहीं कर रहा, मैजिकल इम्यूनिटी नहीं है और न ही कोई डिफेंसिव बैरियर, वो कहता है। नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं। वाइल्ड बोर का डिफेंसिव मैकेनिज्म करोड़ हो गया है। वाइल्ड बोर की डिफेंस कम हो गई है। पीली भाप वाइल्ड बोर के ऊपर उठने लगती है। वो गुस्से से हीरो को घूरता है। परफेक्ट, करप्शन एलिक्सिर सही काम कर रहा है, जिनिन कहता है। इसमें ज़्यादा दम नहीं है। बोर हीरो की तरफ चार्ज करता है। हीरो साइड में कदम लेता है और बीस्ट को आगे निकलने देता है। ये काफ़ी डेंजरस था, वो सोचता है। बोर की आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ दोबारा चार्ज करता है। जिनसुंग भारी सांस लेते हुए बीस्ट को देखता है। सीधा मुझ पर चार्ज कर रहा है, बिल्कुल एक डम बीस्ट की तरह, वो सोचता है। अचानक एक ब्लू एनर्जी वॉल हीरो की तरफ करती है। ये क्या बकवास है, वो बोलता है। ये अचानक कहाँ से आ गई? ब्लू वॉल यंग मैन को कवर कर लेती है। वो शॉक में आ जाता है। क्या इस साले की कैरेक्टरिस्टिक वॉल फॉर्मेशन है, वो सोचता है। बोर, जिसके आसपास पावरफुल एनर्जी फील्ड है, जिनसुंग की तरफ बढ़ता है। जिनसुंग डर के मारे अपना हाथ ऊपर उठाता है, जैसे खुद को शील्ड कर रहा हो। मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, वो रियलाइज़ करता है। एक ज़बरदस्त वाइट फ्लैश होता है। पैकेज हवा में ऊपर उड़ जाता है। रोशनी इतनी तेज़ होती है कि पीछे कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता। यू फ्रीकिंग पिग, बोर सुनता है। हमें इंसानी पैर दिखते हैं, जिनसे लाल और काली एनर्जी की धाराएं उठ रही होती हैं। हीरो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसने पैकेज छोड़ दिया है और वो खुद एक मॉन्स्टर जैसा बन गया है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, ज़ॉम्बिफिकेशन, लेवल 1, एट्रीब्यूट, कॉर्प्स। डिस्क्रिप्शन, जब आपका HP 0 पर पहुंचता है, आप 600 सेकंड्स के लिए अनडेड बन जाओगे। आपका HP 1 से नीचे नहीं गिरेगा। इस अनडेड स्टेट में कास्टर प्लेग ऑरा एमिट करेगा। 3 मीटर के रेडियस में हर ओपोनेंट पॉइजनड और ब्लीड होगा। इस स्टेट में कोई और स्किल यूज़ नहीं हो सकती। कूल डाउन 180 सेकंड्स। लाल और काली एनर्जी हीरो के मुंह के कोने से बहने लगती है। बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, यंग मैन दर्द भरी आवाज़ में कहता है। बोर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर कांप उठता है और डर से चीखने लगता है। जिनसुन गुस्से से बीस्ट को देखता है। अब वो सच में एक मॉन्स्टर लग रहा होता है। गंदे सुअर, तू मुझे ऑलमोस्ट मार ही देता, वो गुर्राता है। पहाड़ों के ग्रीन मेडो में अजीब आवाज़ें गूंजती हैं। तू एक लाश है, हीरो चिल्लाता है। बोर पर लगातार वार होते हैं। वो बहरा कर देने वाली चीखों के साथ गिरता पड़ता है। नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं। वाइल्ड बोर ब्लीडिंग हो रहा है। वाइल्ड बोर पॉइजन्ड हो चुका है। ग्रे भाप वाइल्ड बोर के ऊपर उठने लगती है। हीरो एक और नोटिफिकेशन देखता है। ज़ॉम्बिफिकेशन खत्म होने में 10 सेकंड्स बाकी हैं। वो मुस्कुराता है। 10 सेकंड्स काफ़ी हैं, वो सोचता है। जिनसन अपनी मुट्ठी भींचता है, जो अलग अलग रंग की एनर्जी एमिट करने लगती है। रिपोर्ट होता है कि वो प्लेग ऑरा स्किल यूज़ कर रहा है। हीरो पूरी ताकत से बोर के सिर के ऊपर पंच मारता है। मैं तुझे खून का ढेर बना दूंगा, वो सोचता है। 10 सेकंड्स रिमेनिंग। बोर के फोरहेड पर एक रेड स्पॉट चमकने लगता है। 9 सेकंड्स रिमेनिंग। 8 सेकंड्स रिमेनिंग। एक गंदा सा ग्रीन स्पॉट उस रेड डायमंड के आसपास फैलने लगता है। 7 सेकंड्स रिमेनिंग। हीरो अपनी वही रंग वाली क्लेंच्ड फिस्ट ऊपर उठाता है और स्ट्राइक करता है। जिनसन एनिमल की आंखों के बीच एक ज़बरदस्त पंच मारता है। इसके साथ तेरा काम खत्म, वो चिल्लाता है।
6 seconds remaining, 5 seconds remaining. बोर के सिर से खून बहने लगता। मॉन्स्टर अपनी पीठ के बल पड़ा होता है और वो लड़का लगातार उस पर वार करता रहता है। 3 सेकंड शेष, 2 सेकंड शेष। तभी और भी मीनिंगफुल नोटिफिकेशंस अपीयर होती हैं। यू हैव डिफीटेड द वाइल्ड बोर, यू हैव गेन्ड द एक्सपी, लेवल अप, यू हैव रीच्ड लेवल 16। हीरो वाइल्ड बोर की लाश के ऊपर खड़ा होता है, अपनी मुट्ठी हवा में उठाए हुए और तेज तेज सांस ले रहा होता है। 1 सेकंड शेष, 0 सेकंड शेष। जिनसुंग, जिसका पूरा शरीर लाल काली एनर्जी की धाराओं से घिरा होता है, भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, ज़ॉम्बिफिकेशन हैज एंडेड। हम हीरो की टांग देखते हैं जिसके ऊपर एनर्जी के बादल उठ रहे होते हैं। उसके कंधे पर एक मैजिकल फॉर्मेशन उभर आती है। हीरो थका हारा ऊपर देखता है और कहता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। जिनसुंग को कई सारी नोटिफिकेशंस दिखाई देती हैं। यू हैव obtained द वाइल्ड बोर्स फैंग्स, यू हैव obtained द वाइल्ड बोर्स हाइट, you have obtained the wild boar's essence, you have obtained 30,000 gold, you have obtained the title, the one who killed the wild boar alone, you have cleared the quest, predator of the whispering island। हीरो थकान भरी नजरों से इन सब विंडोज को देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नाइस, सारे रिवॉर्ड्स मैंने अकेला ही ले लिए, क्वेस्ट क्लियर हो गया, वो सोचता है। हीरो के सामने एक इन्फॉर्मेशन विंडो अपीयर होती है। टाइटल, द वन हु डिफीटेड द बोर अलोन। ये टाइटल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विस्परिंग आइलैंड के चैंपियन वाइल्ड बोर को अकेला हराया हो। स्ट्रेंथ +3%, मूवमेंट स्पीड +3%, कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस 1%। हम एक जवान आदमी की पीठ देखते हैं। मुझे सोलो क्लियर टाइटल मिल गया, वो समझ जाता है। जिन्हें नीले विंडो के पास झुकता है। ऑल राइट, चलो देखते हैं मुझे कौन कौन से आइटम्स मिले हैं। वो कहता है, हाइड एल्मर को दे सकता हूँ, और फैंग्स और एसेंस के बारे में, ओहो क्या अजीब बैस्टर्ड है। उसके पास से आवाज आती है। लड़का हैरानी से अपना सिर घुमाता है। एक और अदर वर्ल्ड एडवेंचरर जो मौत के बाद फिर से जी उठा है, उसके पास आ खड़ा होता है। जिनेन एक बुजुर्ग आदमी को देखता है जिसका शरीर काफी मजबूत है और जो उसे गहरी दिलचस्पी से देख रहा होता है। कितना अजीब, वाकई बहुत ही अजीब, वो आदमी कहता है। हीरो खड़ा होता है, अपनी मुट्ठी भींचता है और पूछता है, तू आखिर है कौन। उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है, अननोन ओल्ड मैन। हम सामने वाले के नंगे पैर देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अनंत युगों से जिंदा हो। स्पीशीज ह्यूमन, एज अननोन, लेवल अननोन, डिटेल्स। ये बुजुर्ग काफी बदमिजाज है, इसलिए सावधान रहिए वरना जान जा सकती है। लड़के का चेहरा हैरानी से भर जाता है। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं देख पा रहा, वो अपने आप से कहता है। तुम एक मरे हुए आदमी की तरह कैसे चल फिर सकते हो, बुजुर्ग पूछता है। पार्डन, जिन्नेन हैरानी से पूछता है। बुजुर्ग बिना किसी शिष्टाचार के अपना हाथ लड़के के माथे पर रख देता है। वो विरोध करने की कोशिश करता है। हम जवान आदमी के माथे पर एक छोटा सा सफेद डॉट देखते हैं। तुम्हारे माथे पर बनी छोटी सी रून से लगता है कि तुम वाकई एक और अदर वर्ल्ड एडवेंचरर हो, बुजुर्ग कहता है। जिनसुंग उसका हाथ झटक देता है और उसे दूर रहने को कहता है, अपने मन में सोचते हुए कि बुजुर्ग की बदबू बर्दाश्त के बाहर है। बुजुर्ग अपनी ठोड़ी को सोच समझ कर सहलाता है। समझ गया, वो बड़बड़ाता है। क्या समझ गए, हीरो पूछता है। तुमने अंधकार की शक्ति उधार ली है, सही है ना, बुजुर्ग जवाब देता है। लड़के के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बात सामने आएगी। हम बुजुर्ग के हाथ की अंगूठी देखते हैं। हाँ, तुम अंधकार की शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ पल के लिए अनडेड बन जाते हो, वो कहता है। ये बुरा नहीं है, कम से कम अनडेड बनते वक्त तुम आसानी से मरते नहीं। बुजुर्ग की आंखों में एक अशुभ चमक आती है, लेकिन उसकी मुस्कान कभी गायब नहीं होती। लेकिन एक अदर वर्ल्ड एडवेंचरर के अंदर डीमन किंग के बराबर का अंधकार का स्तर कैसे हो सकता है, वो पूछता है। तुम्हें कैसे पता चला, हीरो